नमस्कार, एवटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। बीमारी से अगर बचना है तो संयम नियम का पालन करो, कहा उमाकांत महाराज जी ने। भूख से एक रोटी कम खाओ तो आराम से हजम हो जाएगा। लोगों का खान पान और चाल चलन सही कराकर इस मनुष्य मंदिर को स्वस्थ रखकर जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता नामदान बताने वाले उज्जैन के समर्थ संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने 24 नवंबर 2021 को जालंधर पंजाब में दिए संदेश में बताया कि बीमारी से बचना है तो एक रोटी का भूख रख कर खाओ, आराम से हजम हो जाएगा। गुरु के वचनों को भूलकर अपने मन के अनुसार जब ज्यादा खाते दबाते चले जाते हैं तो रोग तो होना ही है। गुरु वचनों को जब पकड़ लिया जाता है, सूत्र को अगर याद कर लिया जाता है तो परेशानी हट जाती है। कम खाओ, गम खाओ तो झगड़ा झंझट से बचे रहोगे। घर घर बीमारियां और लड़ाई झगड़ा से बचने के लिए कम खाओ, गम खाओ यानी बर्दाश्त करो। ये है जीवन जीने का सूत्र। आदमी से ज्यादा जानवर करते हैं संयम नियम का पालन। 12 महीने में केवल क्वार के महीने में ही कुत्ता पगलाता है और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। नियम संयम से रहो। बीमारी से बचना है तो एक रोटी का भूख रख करके तब खाओ। एक रोटी का भूख रख कर खाओगे आराम से हजम हो जाएगा। आदमी का जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर समझ लो कि ऐसा सिस्टम है कि पेट का संबंध यहाँ पर है, सीने का संबंध यहीं पर है, और समझ लो कि यहाँ पैर के अंगूठे में अगर कांटा चुभा तो उसका अनुभव यही होगा। जीवात्मा से ये सब जुड़े हुए हैं। तो चूँकि जीवात्मा परमात्मा की अंश है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर ताकत है, तो उससे ये अंग जुड़े हुए हैं। तो आदमी को भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि ये चीज़ हमको नुकसान करेगी। लेकिन अगर वही चीज़ खाते चले गए, वही चीज़ देते पेट में डालते चले गए तो रोग तो होना ही होना है, तकलीफ तो आनी ही आनी है। अब ये ज़रूर है कि वचनों को जब याद रखा जाता है, सूत्र को पकड़ लिया जाता है तो परेशानी हट जाती है। और वचन ही भूल जाते हैं कि कम खाना चाहिए तो मन के कहने से खाते दबाते चले जाते हैं, तो नियम का पालन नहीं हो पाता है। जैसे सरकार ने यहाँ पर नियम बना दिया, पंजाब सरकार का नियम अलग है, आप ये देखो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का नियम अलग है प्रदेशों का, लेकिन सेंट्रल का कुछ नियम है, आप ये समझो कि वो नियम अलग है। ऐसे उसका जो नियम है वो अलग है, उस प्रभु का, सतपुरुष का, सतलोक वासी का, सचखंड वासी का, जिसको अकाल पुरुष यानी गुरु साहब ने कहा, तो समझो कि उसका नियम अलग है। और ये प्रांत वाले नियम, ये छोटे छोटे ये जो देवी देवता हैं या जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनका नियम अलग है। अब नियम को कोई तोड़ता है, नियम का कोई उल्लंघन यहाँ करता है तो सज़ा मिलती है, ऐसे ये भी सज़ा देते हैं। तो आप ये समझो कि तकलीफ तो आनी आनी है। इसीलिए कहा जाता है कि भूलो नहीं इन बातों को। कोई देखो चोरी नहीं करना चाहता है, लेकिन किसी ने प्रेरणा दे दिया कि चोरी कर लो, तो चोरी कर लेगा। एक आध बार मान लो बच गया, लेकिन पकड़ा जरूर जाएगा, क्योंकि उसकी वो आदत बन जाती है। इसी तरह से ये मन क्या कराता है शरीर से, अरे खा लो खा लो खा लो, देखा जाएगा, इच्छा पैदा कर देता है। मन ये इच्छा पैदा कर देता है। और जो आप संत मत के हो, गहरा सत्संग आप सुनते रहते हो, जानकारी है आपको कुछ संत मत की, वो तो बताया गया है आपको कि ये जो तीनों देवता हैं ये फंसाने का काम करते हैं, ये इच्छा पैदा कर देते हैं। आप ये समझो क्या करते हैं। पिछले सत्संगों में आप अगर यूट्यूब पर सत्संग सुनते होगे और चैनल पर देखते होगे तो आपको मालूम है कि ये कैसे कैसे ये अपना काम करते हैं जीवों को फंसाने का। तो मोटी बात आप समझो, जो पहली बार आए हो, यह समझो कि कम खाओ और गम खाओ तो झगड़ा झंझट से बचे रहोगे। झगड़ा झंझट में अगर फंस जाओगे तो समझ लो निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब झगड़ा झंझट क्या होता है? एक तो झगड़ा झंझट मारपीट का होता है, एक झगड़ा झंझट गाली गलौज का होता है, और एक झगड़ा झंझट जो है ये होता है पुत्र परिवार समाज भाई भतीजा बात जिसको कहते हैं, जातिवाद जिसको कहते हैं, प्रांतवाद जिसको कहते हैं, भाषावाद जिसको कहते हैं। यह एक झंझट है।
इसीलिए कहा जाता है भाई इन चीज़ों से दूर रहो, अपने काम से काम रखो। जो इंसानियत का काम है उसको करो, मानवता का काम है वो करो। अगर इसमें फंसोगे तो मानवता ख़त्म होगी, इंसानियत ख़त्म होगी। आपके अंदर से यानी समझो कि अच्छी आदतें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। उसी में नाम कमाने के लिए ये है, यानी मन आपके शरीर को प्रेरित कर देगा कि ऊँची जगह मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा कि ऐसा हो गया, बस उसमें फंसते चले जाओगे, उसी में फंसते आप चले जाओगे। तो देखो प्रेमियों, घर घर बीमारियों का क्या कारण है? यही कारण है। लड़ाई झगड़ा का क्या कारण है? यही दोनों कारण है कि कम नहीं खाते हैं और गम नहीं खाते हैं। देखो अभी आप कहो तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, वही कोई नियम नहीं। आप समझो जानवर तो नियम का पालन करता है, आदमी नहीं करता। खा पी करके कोई आया, रख दो रसगुल्ला और कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं खा के आए, अरे काल ले लीजिए, देखेगा उठा लेगा, खा जाएगा, फिर देखेगा दूसरा भी उठा लेगा, देखो ना उसकी तरफ तो तीसरा चौथा सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, उसके सामने आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देगा। अगर बड़े आदमियों का कुत्ता होगा कि जिसको आदमी को नौकरों को न मिले, लेकिन कुत्ते को तो मिलना है, जो एयर कंडीशन में रहता है कुत्ता, वो तो सूंघ करके छोड़ देगा। लेकिन जो आवारा कुत्ता हैं जिनको कभी मिलता कभी नहीं मिलता है, भूखे रह जाते, सो जाते हैं बेचारे, संतोष हो जाते हैं बेचारे। संतोष बहुत होता है इनके अंदर, कुत्तों के अंदर। यानी समझो मालिक खिलावे न खिलावे लेकिन ड्यूटी पूरी करते हैं, इतने स्वामी भक्त होते हैं। मार दे तो रोता हुआ कुत्ता चला जाए, लेकिन कोई जानवर अगर दूसरा घर में घुस रहा है तो लंगड़े पैर से भूखता हुआ आएगा लड़ने के लिए उससे। तो अगर ऐसा कोई कुत्ता होगा तो वो उठा करके ले जाएगा और छिपा करके कहीं रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। अब आप सोचो कौन नियम का पालन करता है, आदमी कि जानवर? 12 महीना में कुंवार महीना आता है तब पगलाता है, और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो संयम का पालन कौन करता है? संयमित जीवन